नमस्कार दर्शकों। आप अपनी कुंडली खोल के देखिए। अगर आपकी कुंडली के अंदर 1 से लेके 12 तक कहीं भी बुध बैठा हो, बुध ग्रह मरकरी वो बैठा हो 1 से लेके 12 तक, तो और खाना नंबर 9 में जिस घर में बैठा होगा बुध, और उस घर का जो मालिक खाना नंबर 9 में आकर के जाकर बैठ जाए, तो उसका क्या फल होगा। आज चर्चा करेंगे बुध 1 से लेके 12 तक और खाना नंबर 9 में उस मालिक की स्थिति, जिस घर में बैठा होगा बुध उसकी स्थिति। अगर आपकी कुंडली के अंदर बुध खाना नंबर 1 में बैठा, पहले पहले से शुरू करते हैं। पहला घर किसका है? मंगल का घर है, यानी कि यहाँ पर मंगल की राशि होती है। मंगल इस घर का मालिक होता है। जो बुध का मंदा फल होगा वो घर के मालिक पर छोड़ देगा, यानी कि बुध खाना नंबर 1 में बैठा, इसका फल तो अपना अलग होगा। मैंने अभी वीडियो बनानी है 1 से लेकर 12 तक फलादेश क्या होता है। आज सिर्फ टॉपिक इसका है, बुध कहीं भी बैठा उसका मालिक अगर 9th हाउस में जाकर बैठे तो 9th हाउस वाला के ग्रह का हाल कैसा होगा, उसे कैसे ठीक किया जा सकता जीवन काल में। तो पहले घर का मालिक मंगल हुआ, अब वो गलती से जाकर के 9th हाउस में जाकर बैठ जाए। आप सोचोगे कि मंगल भी 9th हाउस में बहुत ही उत्तम माना गया है, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई आपने देखी होगी। मंगल खान नंबर 9 में क्या फल होता है। मंगल खान नंबर 9 में हो तो जातक को धन दौलत सब कुछ मिलता है। मिलता, मैं तो कहता हूँ मिलता है जातक को, यानी कि मंगल अपना फल तो देता है खान नंबर 9 में, पर मंदा फल क्या करेगा बुध मंगल का। जो 1 में बैठा है उसका मालिक 9 में घर में बैठ चुका है। जातक का भाई और ताया और मामा, उनकी सेहत काफी खराब होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस रिश्तेदार से संबंधित है मंगल। मंगल के कारोबार मिठाई है, मिठाई की दुकान खोल ली जो मीठी चीज से संबंधित है। जहां पर आग तपती हो उस चीज से संबंधित कारोबार, मंगल का फल खराब ही होगा और उस कारोबार का फल मंदा होगा, और मामले का और भाई का फल मंदा होगा। इसको ठीक करने के लिए मैं उपाय बताऊंगा, वीडियो के लास्ट तक देखिए। अगर यही बुध 2 में बैठा हूं, दर्शकों आपने सोचा है ये वैसे क्यों करेगा। मंगल खान नंबर 9 में बैठा हो बुध 1 के वक्त क्यों करेगा, खान नंबर 9 में क्यों करेगा। अगर मंगल 8 में हो किसी जगह पे हो तो ये तब क्यों नहीं करेगा बुध मंगल का फल मंदा। ये तब करेगा क्योंकि बुध की जो नाली होती है, बुध जो है वो पाइप है, सुरेख छेद होता है जो हम पाइप यूज करते हैं, जो हम पौधों को पानी देते हैं पाइप के थ्रू देते हैं। जो उसमें मोरी बनी है जिससे पानी आता है वो हम बुध से संबंधित कहते हैं, वो बुध की चीज होती है। तो बुध अपनी नाली लगाकर खाना नंबर 9 में उस ग्रह का फल मंदा करेगा। ये क्यों करेगा। खाना नंबर 7 में मंगल तब भी नाली लग सकती है, पर खाना नंबर 9 भी 9 में क्यों कहा गया है। खाना नंबर 9 क्योंकि ये हमारे पितरों का घर होता है। दादा परदादा पिता, ये हमारे पितरों का घर होता है खाना नंबर 9, क्योंकि इस चीज से संबंधित है। जिस कोई भी ग्रह अगर यहाँ पर बैठ जाए तो उसका पितृ ऋण बन जाएगा, क्योंकि मंगल भाई और ताया उनका फल मंदा हो जाएगा जिसकी जड़ में बुध बैठा होगा। जड़ यानी जिसकी राशि में बैठा होगा, तो ये पितृ ऋण कहा जाएगा। इसको ठीक करना बहुत ही जरूरी होगा। अब खान नंबर 2 में हो, शुक्र इसका मालिक है, तो शुक्र खान नंबर 9 में जाकर के बैठ जाए तो स्त्री का फल मंदा हो जाएगा। जातक शुक्र के कोई कारोबार नहीं कर सकता। कारोबार कौन से हैं शुक्र के? कॉस्मेटिक, कपड़ा व्यापार और हार श्रृंगार, लेडीज वगैरह के जो भी शुक्र के रिलेटेड कार्य है, वो जातक को काफी नुकसान होगा अगर जातक कारोबार करता है तो शुक्र का फल मंदा हो जाएगा। अब यही थर्ड में आ जाए बुध, अपने ही घर में बैठा हुआ, मालिक इसका अपना ही है, तो अब बुध फिर शुक्र का फल मंदा करेगा। अब बुध फिर शुक्र का फल मंदा करेगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र को ही लिया जाएगा। खाना नंबर 2 में बुध हो, 3 में बुध, तब भी शुक्र को ही लिया जाएगा 9 में। आप सोचेंगे कि जो सूरज बुध शुक्र है वो आपस में
पास में ही रहते हैं कुंडली के अंदर, यानी निकट ही रहते हैं। जैसे कि सूरज यहाँ हो, शुक्र यहाँ हो सकता है, बुध यहाँ हो सकता है, आपस में इकट्ठे ही रहते हैं, आसपास ही रहते हैं, तो इतनी दूर शुक्र नहीं जा पाएगा। ये वर्षफल में होगा। ये जो नुकसान होगा शुक्र का, ये वर्षफल के अकॉर्डिंग ही होगा। बुध खा नंबर 2 में आया, शुक्र खा नंबर 9 में हो, हर साल नहीं, जब जब वर्षफल के अकॉर्डिंग आएगा, दूसरे तीसरे साल छोड़ के, 4 साल छोड़ के, 5 साल छोड़ के, जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी शुक्र का फल मंदा होगा। तो उसका फल मैं बताऊंगा भी क्या है। अब 4 को ले लीजिए, बुध 4 में हो, इसी प्रकार उसकी जड़ में बैठा हुआ चंद्रमा, बुध बैठा हुआ है। अब चंद्रमा आ गया 9th हाउस में। वैसे भी चंद्रमा 9 में 9 गुना मोती के समान कहा गया है। अब वो तो पितृ ऋण में चढ़ जाएगा, यानी कि पितर ऋण लग जाएगा बुध को, बुध की नाली लग के, तो माता का फल मंदा हो जाएगा। जो हमारी दाती होती है वो भी चंद्रमा से संबंधित है। जो बुजुर्ग लेडीज होती हैं जिनके सफेद बाल हो चुके हैं, वो हम चंद्रमा से संबंधित कहते हैं, वो माताएं होती हैं। वो जो भी माता है बुजुर्ग, हमारी माता, जो शुक्र होता है उसका बेटा होगा तो बेटे की वो माता होगी, चंद्र होगी। जीवन साथी के लिए वो शुक्र कहलाया जाएगा, बेटे के लिए वो मां कहलाई जाएगी चंद्रमा। तो चंद्रमा का फल मंदा हो जाएगा। चंद्रमा के कारोबार दूध, डेयरी, दूध के काम, पानी के काम जहां तक करेगा तो नुकसान होगा उसे। अब यही 5 में हो। अब सूरज 9 में आ जाए, वैसे भी आएगा नहीं सूरज 9 में, क्योंकि वर्षफल के अकॉर्डिंग ही आएगा, क्योंकि सूरज बुध इकट्ठे ही रहते हैं आपस में कुंडली में। वर्षफल के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो राज दरबार का फल मंदा है, जातक की सेहत खराब है, सूरज हमारी सेहत से संबंधित है, तो इस सरकारी क्षेत्र में परेशानी, बदनामी, नौकरी में बदनामी। अब यही बुध 6 में हो अपने ही घर में, तो किसका फल मंदा करेगा? मालिक का करना चाहिए ना। अब केतु का फल मंदा, क्योंकि केतु की जड़ में बैठा हुआ, यहाँ पर केतु की जड़ कहा गया। केतु नीच होता है, केतु पक्का होता है, केतु की जड़ होती है। अब यही केतु 9 में आके बैठ जाए, ये विशेष ध्यान रखिए, खाना नंबर 9 पे ही लागू होगी। अगर आप समझे कि बुध 1 में बैठा हुआ, मंगल 10 में बैठा हुआ, तो मंगल 10 में अच्छा फल देगा, उच्च का माना जाता है मंगल। खाना नंबर 9 में हो गलती से भी तो मंगल का फल मंदा ही होगा। मंगल से संबंधित चीजें, कारोबार, आशय, सब कुछ मंदा प्रभाव होगा मंगल की चीजों से संबंधित। हर घर में देखना पड़ेगा। अब केतु क्या है? हमारी संतान है, केतु हमारे पैर होते हैं, केतु हमारी यात्रा होती है। जो हम यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा, कोई भी हम विदेश जाते हैं, हम पैरों से ही करते हैं यात्रा, वो केतु से संबंधित है। जिसका केतु खान नंबर 9 और 12 में बैठा उच्च का, तो जातक को बहुत ही यात्रा करता है, ऐसे जाते विशेष विदेश यात्रा करके आता है, यानी कि ऐसे जाते विदेश में सेटल हो सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा घूमता फिरता ऐसा जातक, अगर केतु खान नंबर 9 में और 12 में हो, ये विदेश जाने का सबसे अच्छा योग बन जाता है कुंडली के अंदर। अब बुध 6 में हो तो केतु का फल मंदा होगा, अब जब तक विदेश नहीं जा सकता। विदेश अगर जाएगा तो परेशानियां आएंगी, काफी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उसकी संतान का फल मंदा होगा। अब यही 7 में आ जाए बुध, 7 में अभी शुक्र मालिक है, अभी शुक्र अब 9 में आ जाए तब भी शुक्र का फल मंदा, वही हिसाब होगा 2, 3 और 7 में। अब 8 में बुध आ जाए, मालिक इसका मंगल है, फिर मंगल का वही हाल होगा जो मैंने खान नंबर 1 में बताया है। अब बुध 10 में आ जाए, अब शनि खान नंबर 9 में आ जाए, मालिक मालिक शनि होता है ना, कर्म भाव का मालिक शनि होता है, तो वो 10 में आ जाए तो फल मंदा होगा शनि का। शनि के कारोबार कौन से हैं? लोहे के काम, मशीनरी के काम, लकड़ी के काम, उस चीज से संबंधित शनि का फल मंदा होगा।